अभी तक हम लोग यही स्टोरी सुनते आ रहे, पुरंजन पुरंजन का जीवन चरित्र। ये पुरंजन कौन है? पुरंजन हम खुद जीव है। नारद मुनि इतने सुंदर रूप से प्राचीन परिषद को पुरंजन रूपक द्वारा बता रहे। ये हम लोगों के लिए, हम बद्ध जीवों के लिए, हम लोगों को किस तरह अंत हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें बहुत सुंदर रूप से बताया। देखा हम लोग पहले पुरंजन क्या करता है, स्त्री को देख के स्त्री से आकर्षित होता है, दोनों रहते, हजारों बच्चे होते उनको, और वो आदि से अंत तक वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। इंद्रिय तृप्ति में लगा, वो इस तरह इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको मालूम नहीं पड़ता कैसे काल बीत गया। इधर प्रभुपाद जी बता रहे आसक्ति, हम बद्ध जीव है, हम लोग 84 लाख योनि में घूम के आए। सभी जीव, सभी जब भी सब कौन सा भी देह प्राप्त किया उसमें हम लोग यही करते आए। देहात्म बुद्धि से हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते आए 84 लाख योनि में। अभी इस मनुष्य शरीर में आने पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वही कर। ये आसक्ति इतना गहरा रहता है, उसको खत्म करना बहुत कठिन है। जैसे हम लोग देखते हैं बाह्य शरीर जो है, जड़ तत्वों से बना हुआ बाह्य शरीर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है और अंत में नाश हो जाता है। मगर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर वो कितना कैसा है, सूक्ष्म रहता है मगर बहुत स्ट्रांग रहता है। सूक्ष्म रहने पर भी इतना स्ट्रांग रहता है वो, वही सूक्ष्म शरीर हमें अगले जीवन में वो लेके जाता है हमें। जब हम लोग देखते हैं छोटा बच्चा, उसका उतना सूक्ष्म शरीर इतना ये नहीं रहता है, वो खेलता है, कूदता है, वैसे करता है, कैसे 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 उसका शरीर का देहांतरण होते होते देहांतरण प्राप्ति धीरज तत्र न मोयते। बचपन से कुमारावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, फिर शरीर नाश होते। ये बाह्य शरीर का हम लोग आंखों से देखते हैं, बाह्य शरीर कैसे बदलता है और एक दिन नष्ट होता है। मगर ये सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म रहता है और इतना बलवान रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार का ये सूक्ष्म शरीर में ऐसा हम लोग इस जीवन में क्या क्या करके आए हैं, क्या क्या हम लोग भोग रहे हैं, क्या क्या इच्छा, वो सब रिकॉर्डिंग रहता है उसमें सूक्ष्म शरीर में। और इतना गहरा आसक्ति रहता है हमें, वो छूट नहीं सकता। अगर हम लोग यही आसक्ति को भगवान की सेवा में, भगवान एक चरण में हम लोग लगाए थे, ये क्या होएगा? धीरे 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 ये आसक्ति, भोगने की आसक्ति कम होएगी। शास्त्र में, सभी शास्त्र में बताए, हरिनाम हरिनामेव केवलम कलो नास्तेव इति अन्यथा। और सभी शास्त्र में यही बताया, भगवान के शरण में जाइए, भगवान के शरण में जाइए। इसके अलावा आपको कोई रक्षा करने वाले, सभी शास्त्र में बताए। मगर हम लोग मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस शरीर को ही आत्मा मान के अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। अभी हम लोग इस कहानी द्वारा भक्तों का अंत और जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए भौतिक जीवों का अंत कैसा होता है, इसमें हम लोग जान सकते हैं। ये राजा इतना भोग इंद्रिय तृप्ति किया, मगर अभी लास्ट में वो किसका सोच रहे हैं? अपने पत्नी, संतान, घर परिवार ये कैसे संभाले, उसके बारे में सोचा। मगर वही भगवत भक्त जो रहता है वो अपना जीवन को भगवान को समर्पित करता है। वो भीष्म पितामह का उदाहरण, हम लोग भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं। भीष्म पितामह बड़े सम्राट थे, युद्ध किया, बाद में जब ये वो अस्त्र शस्त्र रख के उनका मृत्युशय में, वो युद्ध क्षेत्र में मृत्युशय में बाण के शैया पर वो सोए, बाण के शैया पर सोए के वो क्या सोच रहे हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करना, भगवान का स्तुति करना, ये भगवान का भक्तों का ये इच्छा रहती है। अंते नारायण स्तुति,
ये हम लोग देख सकते हैं। अभक्तों का क्या रहता है, आया है और मुझे जीना है और मुझे सुख भोगना है और मुझे ये करना है, इंद्रिय तृप्ति में उनका आसक्ति रहता है। मगर शुद्ध भक्तों का मन कैसा रहता है, भगवान की ध्यान कर रहा, सतत भगवान का कीर्तन कर रहा, भगवान का कीर्तन। ऐसे हम लोग देखते आसक्ति इतना गहरा रहता है। अभी हम लोग भरत महाराज का कहानी जानते हैं। भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, भक्त थे, उनको सब मालूम था। उन्होंने सब राज कारबार, सुंदर पत्नी, बीवी, बच्चों को छोड़ के गंगा नदी के तट पर ध्यान करने बैठे थे। ध्यान करने बैठे थे, अचानक एक छोटा सा हिरण के बच्चे में उनका मन लग गया। वो सब ज्ञानी थे, उनको मालूम था सब, जैसा भक्ति करना, ये सब छोड़ना, इंद्रिय निग्रह, ये सब मालूम था। पर वो क्षण में, यही हम लोग आसक्ति किस क्षण में, किस भाव में, किस तरह हमें लपट लेता है, झपट लेता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे महान सम्राट भरत महाराज को वो छोटा सा हिरण का बच्चे आकर्षित कर दिया, उसमें उसका आसक्ति हो गया और उसका कैसा अंत हो गया हम लोग जानते। उसी प्रकार हम लोग इसका भी देखते, अजामिल, अजामिल का स्टोरी में भी देखते। अजामिल बचपन से वो शुद्ध भक्त था, वो बड़े अच्छे बड़े ब्राह्मण के परिवार में जन्मा था। ये अभी हम लोग देखते हैं मंदिर में सब ब्रह्मचारी 20-25 वर्ष में मंदिर में ज्वाइन होके वो लोग भक्ति करते, मगर अजामिल का ऐसा नहीं था। अजामिल बचपन से भक्ति मार्ग में ही था, भक्ति कार्य में इतना लगा हुआ था। और वो सिर्फ ओम वेश्या का, उन लोग का ये देख के उनका मन विचलित था, फिर भी वो याद कर रहा था, क्योंकि श्रीधर स्वामी महाराज का टीका में आता है, वो याद कर रहा था श्लोक भगवान का, वो भूलने के लिए, वो दृश्य भूलने के लिए वो भगवान बहुत याद कर रहा था श्लोक सब, ये कैसे भूलने का, बोलने का। मगर उसको वो ऐसा ये हो गया, आसक्त हो गया, वो वापस जाता था, वापस आके देखता था, वापस जाता था, वापस देखता था। और वो आसक्ति उसको किस तरह उसका पतन का मार्ग बन गया, ये भी हम लोग जानते हैं। और उसी तरह हरिदास ठाकुर का भी हम लोग देखते। हरिदास ठाकुर 3 लाख माला जप करते थे, और उनको एक ही इच्छा आसक्ति थी, चैंटिंग पूरा करने का। चैंटिंग 3 लाख पूरा माला जप होना चाहिए, जप होना चाहिए, 3 लाख माला पूरा होना चाहिए, तो तक उनको समाधान नहीं रहता। एक बार हरिदास के कुटीर में महाप्रभु आ गए, फिर वो माला हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे, मेरा चैंटिंग पूरा नहीं, चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान वो बोले, अरे मैं तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, अभी चैंटिंग करने का जरूरत नहीं। बोले तो मैं नहीं, मेरा ही पूरा नहीं हो। ये इस तरह भगवान का, भक्तों का जीवन भगवान के नाम लेने में, भगवान का सेवा करने में, भगवान का गुणगान करने में वो अपना जीवन समर्पित करते। ऐसे इनका भी देखा हम लोग, सनातन गोस्वामी का भी जीवन चरित्र, वो पूरा गोवर्धन परिक्रमा रोज करते थे। बुढ़ापा आ गए तो परिक्रमा नहीं कर सकते। भगवान ने क्या किया, शुद्ध खुद अपना चरण चिन्ह का शिला देके इसका 4 परिक्रमा करो, मेरा गोवर्धन परिक्रमा पूरा होएगा करके बोला। हम लोग इस शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र देख के हम लोग समझते, क्योंकि उनका क्या रहता है, भगवान की प्रेम प्राप्त करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का चरण में मन लगना, ये उनका एक ही लक्ष्य, एक ही है गुरुनंदन। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग अलग तरह से हमारा आसक्ति रहते हैं। हम लोग बचपन से हम लोग इतना देख रहे, खा रहे, पी रहे, मगर आसक्ति कभी छूटता नहीं। अभी बच्चों को हम लोग बोले जल्दी उठो, सुबह रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठो करके बोले, तो वो लोग बोलते नहीं, हम लोग को देर से उठना है। एक ऐसा आसक्ति हो जाता है, ये दूषित आसक्ति। हम लोग अभी भौतिक दुनिया में हम लोग किस तरह रह रहे, दूषित वातावरण में हम लोग रह रहे। इधर कितना भी हम लोग
अच्छा अच्छा चीज देगा तो लोगों को वो पसंद नहीं रहते। जैसे देखते हैं ना रास्ते के ऊपर वो लोग एक दुकान लगा के गटर के बाजू में किधर किधर ये रख के सब में भेलपूरी और कुछ कुछ बेचते, उधर कितना लाइन लगा के खड़े रहते लोग। हाँ? घर में शुद्धता से बना हुआ खाना, जो भी रोटी खिचड़ी कुछ भी वो पसंद नहीं रहता है। क्या किधर जाके खड़े रहते हैं, उधर लाइन में खड़े रह के वो गंदगी में वो आदमी स्वच्छ साफ नहीं रहता है, कैसे भी बर्तन में करता है, कैसा ही तेल उपयोग करता है, ये नहीं देखते। मगर टेस्ट, हमें टेस्ट है वो बहुत टेस्टी रहता है। कितना वो गंदा जगह में ढाबा रहता है, उधर बहुत ज़्यादा लोग जमे रहते हैं, वो टेस्टी रहते हैं। वैसे हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते हैं ना, किधर भी एक प्रोग्राम होता है, हीरो हीरोइन आते, नहीं तो जोक का और कैसा भी ये प्रोग्राम, इतने लोग इकट्ठे होते, वो लोग का कितना गंदा शब्द यूज करते हैं लोगों को हंसाने का, एंजॉय करने का। हाँ, उसके लिए कितने भी पैसे खर्चा करके जाके लोग उधर बैठेंगे। पिक्चर ऐसे गंदे पिक्चर है तो किधर किधर से टिकट बुकिंग करके जाके बैठेंगे। वही भगवान की जो कथा, किधर भी भगवान का कथा हो रहा है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, तो उधर नहीं, उधर लोग नहीं आएंगे। ये क्या दिखाता है हम लोग का, लोगों का दूषित मन, कितना दूषित हो गया मन। कोई भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहते, भगवान के बारे में सुनना ही चाहते। कितना हमारा मन दूषित हो गया। ये पुरंजन का चरित्र से हम लोग समझ सकते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा है ना, हम लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में इतने लगे हुए, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें थोड़ा सा मार्ग मिल गया। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में गए और पाश्चात्य देश जाके उधर वो लोगों का जो म्लेच्छ लोग, पाश्चात्य लोग, उन लोगों के अंदर क्या क्या था। और ड्रग्स लेते थे, अफीम गांजा, ये इलिसिट सेक्स, सब 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 करने वाले। प्रभुपाद जी ने उनकी जो जो आसक्ति को एक 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 करके उनका आसक्ति को छुड़ा के भगवान के शरण में उनका आसक्ति लगाया। आज वही भक्त लोग पूरे विश्व भर में भगवान का नाम का, हरि नाम का प्रचार करते हैं। इससे समझ सकते हैं हमें आसक्ति तो रहेगा ही जन्म से। हमें ये जब तक हमारा शरीर है, शरीर रहने तक हमें कुछ ना कुछ आसक्ति बनाए रहना। मगर आसक्ति को हम लोग मिटा नहीं सकते। अगर मिटा सकते कैसे, परम दृष्टवा निवर्तते, भगवत गीता में भगवान बताते ना, अच्छे उत्तम रस को हम लोग पाने के बाद ये बुरा आदत छूट सकता है। मगर कलयुग में बहुत कठिन है। कलयुग में दूषित वातावरण के कारण कोई भगवान का नाम लेना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का गुणगान करना नहीं चाहते। भले क्रिकेट मैच रहने दो, कोई फिल्म स्टार आने जो, कोई कुछ जोक्स बोलने वाला, तो हजारों रुपए खर्चा करके हम लोग जाके एंजॉय कर गए, एंजॉय। मगर रियल हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है किसी को मालूम है। क्यों? क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं और जानना ही नहीं चाहते मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन में हम आए हैं, इसमें हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है। अज्ञान के कारण हम लोग इस दूषित वातावरण में हम लोग अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। यक्ष प्रश्न आता है ना, महाराज इनको पूछते हैं ना, यक्ष पूछता है ना, इस धर्मराज युधिष्ठिर को पूछते हैं, इस जगत में सबसे आश्चर्यजनक कौन सा है, आश्चर्यजनक चीज कौन सा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ना, अवनी अवनी गच्छन्ति यमालय, क्षण क्षण में सब लोग यमालय जा रहे, और जला के भी आ रहे हैं उनको, और घर में बैठ के मैं परमानेंट शाश्वत रहने वालों, मैं शाश्वत रहने वालों, ऐसे सोच रहे। अभी भी हम लोग देखते ना,
कितना ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, आईसीयू में रहता है, कितना कठिन परिस्थिति रहता है। हाँ, तो भी डॉक्टर को बोलते हैं मुझे और भी थोड़ा क्षण और भी दीजिए मुझे, और थोड़ा मेरा प्लान सब पूरा करना है, मुझे और थोड़ा जीने का जीने चाहिए, ऐसा दवाई दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। मगर कोई भगवान के बारे में सोचना नहीं था। इसी कारण हाँ, उनको क्या होगा अभी अगला जन्म, अभी पुरंजन का हम लोग देख रहे हो पहले से ही, अभी तक उसको मालूम ही नहीं पड़ा कैसे उसका जवानी सब गुजर गया। अभी आसक्ति छूटा नहीं, मगर इंद्रियों में शक्ति नहीं। हाँ, इंद्रियों में भोगने की शक्ति नहीं। ये शंकराचार्य ने एक शरपट पंचाक्षरी में बताया, इसमें जटिलो मुंडिलुंचित कैशा काशायम बहुकृत प्रेशा पश्चन्न पिच पश्यति मुड़ा उदर निमित्तो बहुकृत वेशा। जटिल वो है, हाथ में डंडी आ गया, दांत सब गिर गया, आंख नहीं दिखता है, कान नहीं सुनता है, फिर भी भोगने की आशा पाशा छूटता नहीं। कितने तक हमारा श्वास है, शरीर है, तब तक हमारा भोगने की आसक्ति छूटता नहीं। इसके लिए इधर नारद महर्षि इतना सुंदर रूप से इधर हम लोग को समझा रहे हैं। भागवतम 9th कैंटो में भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं का स्टोरी आते हैं, उसमें भी यही है। इंद्र का कभी कभी इंद्र इतना बड़ा राजा है, फिर भी वो कभी कभी स्त्रियों के पीछे आसक्ति होके जाता है। और इनका ययाति महाराज का ऐसे कथा में हम लोग समझना चाहिए। इन्हें बड़े बड़े जो रहते हैं, मगर ये कैसे उनको आसक्ति उसमें ये होता है तो वो मालूम नहीं पड़ता है। हर एक के अंदर रहता है। जो भक्त रहने दो, अभक्त रहने दो। हम भक्तों को कैसा रहता है, मैं 4 माला जप कर रहा हूँ, कंठी माला पहन रहा हूँ, हाँ मैं बड़ा भक्त हो गया, ऐसा समझते हैं। मगर कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर का बताते हैं। हमारा जीवन पापी जीवन है, हम लोग शुद्ध नहीं है, हमारा जीवन पापी रहता, हम लोग पाप में डूबे हुए हैं। भगवान आप ही हमें कृपा कीजिए। मगर हम लोग को क्या थोड़ा सा इतना करते हैं, हमें अहंकार आ जाते हैं। ये मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म जो तत्व है वो हमें अगले जीवन में रोकने के लिए लेके जाता है। वही सूक्ष्म तत्व अगले जीवन में हमें लेके जाता है। इस द्वारा हम लोग इस श्लोक द्वारा अगर यही पुरंजन किसी के गुरु के शरण में जाए, किसी साधु संग में जाए, किसी भक्तों के संग में जाके अगर भगवान का भक्ति करता था, अगर भगवान के भक्ति में लगा हुआ था, उसका जीवन कितना पवित्र बन जाता था, कितना शुभ बन जाता। मगर अभी वो उसने क्या किया, अपने पत्नी के ऊपर आसक्त, अरे ये इतने सारे बच्चों को कैसे संभालेगी। इधर प्रभुपाद जी बता रहे पत्नी के विषय में बहुत सोचा था। पत्नी सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। ये पति परायण स्त्री होना ही चाहिए, ये स्त्री का लक्षण है। स्त्री यानी क्या है, विस्तार करने वाली, और उसका पति परायण होना चाहिए, ठीक है। पर जब भी गृहस्थ आश्रम में दोनों पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का सेवा करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का सेवा करें तो वो लोग आसानी से भगवत धाम जाएंगे। अगर इधर क्या है, भगवान को केंद्र बिंदु कर रखे, अपना गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए। हम लोग 4 वर्ण 4 आश्रम में हम लोग यही सीखते हैं। पर अभी हम लोग गृहस्थी में आने के बाद इंद्र तृप्ति को केंद्र बिंदु बनाए के हम लोग पुरुष को स्त्री के ऊपर और स्त्री को पुरुष के ऊपर आ सकते रहे तो ये क्या होगा, बहुत घातक होगा। इधर बता रहे अगर स्त्री पति परायण होकर सेवा करी और उसको अगले जीवन पुरुष का जीवन मिलेगा, पुरुष का जीवन मिलते किसी साधु संतों का संग मिलके उसका उद्धार हो जाएगा। और वही पुरुष को स्त्री के बारे में सोच के स्त्री का जन्म मिलेगा, तब क्या होएगा, उसका पतन हो जाएगा। उसका इतने सारे
पुण्य कर्म करके करके जो एक पुरुष जन्म मिला तो बहुत बहुत दुर्लभ है। हम लोग देखते हैं ना धृतराष्ट्र के स्टोरी में, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को पूछता है मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, मेरे पुत्र मेरे सामने मर गए। तो भगवान बोलता है तुम पिछले जन्म में एक हंटर था, पक्षियों का मारा था, इसके लिए तो तुम्हारे पुत्र तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों को पर इतने जन्म क्यों हुआ, मुझे इतना जन्म क्यों लगा। वो तो बोलता 100 पुत्र होने के लिए कितना पुण्य कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करने से पुत्र जन्म मिलता है। इसे बोलता है इसके लिए तुम्हें इतना जन्म लेने के बाद ये पुत्र जन्मे थे करके बोलता है। वैसे ही हम लोग शास्त्र में देख सकते हैं, बच्चों को बचपन से हम लोग भक्ति में लाना चाहिए। हम अगर पुरुष अच्छा रहे तो पूरा घर परिवार सब अच्छा से चलता है। आज हम लोग लेडीज इतना पतित हो रहे करके स्त्रियों को हम लोग दोष आरोपण रहे। इसका कारण क्या रहता है, पुरुष अगर पुरुष भगवान का भक्त रहे, भगवान का सेवा में लगे रहे, घर परिवार को अच्छा से संभालने वाले, तो स्त्री क्यों बाहर जाएगी। स्त्री का कोई जरूरत नहीं रहती है ना, स्त्री अपने घर गृहस्थी संभाल के अच्छा से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मगर अभी क्या हो गया, सभी बचपन से उन लोग को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। कॉलेज में जाते वक्त ही वो लव मैरिज करते हैं, उनका ब्रह्मचारी शिक्षा नहीं है उन लोग को। ये सब से क्या हो गया, वो लोग गलत मार्ग में जा रहे हैं। अभी युवक लोग जो सब है तो गलत मार्ग में जा रहे हैं और उनका इतना आचरण इतना दूषित हो गया, इसका लिए पूरा वातावरण ही दूषित वातावरण हो गया। कोई अच्छे भगवान के भक्ति करने वाले ऐसे कोई लड़के तो वो नहीं पसंद करेंगे, मॉडर्न लेटेस्ट फैशनेबल वाले लड़के तो तुरंत ये करके ना, ये लोगों को पहले से उनको शिक्षा नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया, इसके वजह से वो लोग आज क्या हो गए, युवक लोग गलत मार्ग ले रहे हैं। उसके वजह से स्त्रियों को पुरुषों की इच्छा पूरा करने के लिए स्त्रियों को भी वैसे ही उनके मार्ग लेना पड़ता है। इधर हम लोग देखते हैं, इधर बता रहे राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है, जब अत्यंत घातक स्थिति है होता है, यानी वो अभी उसका देख रहे हैं हम लोग, वो स्त्री का पत्नी का ही सोच रहा है, पत्नी के कैसा होएगा, पत्नी का कैसे संभालेगी, उसी की चिंता में वो उसका प्राण चला जाएगा। अभी उसका प्राण चला जाएगा तो क्या होएगा उसको, सीधा बता, अत्यंत घातक स्थिति। ये जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है, यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वो निश्चय ही भगवान के धाम नहीं जा सकता। अभी तो उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ेगा। वापस उसको स्त्री बनके, कौन सा शरीर मिलेगा वो, माने स्त्री बनके उसका नया अध्याय प्रारंभ होगा। इससे हम लोग देख सकते हैं आसक्ति किस तरह मनुष्य को फंसा देती है इस संसार में, इस तरह सुंदर रूप से इसमें बताया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरि बोल।